स्टूडेंट्स, आज हम एकविंशः पाठः सूक्तयः शुरू करने जा रहे हैं। सूक्तियों का अर्थ होता है छोटी छोटी कम शब्दों में अपनी बातों को कहना। सूक्तयः जीवन मंत्राः भवन्ति, अर्थात सूक्तियां जीवन का मंत्र होती हैं। सूक्तिषु स्वल्पाक्षरैः गूढ़ं गंभीरं प्रभुतं च जीवन प्रेरक तत्वानि अंतर्भवन्ति। सूक्तियों में थोड़े अक्षरों में गूढ़, गंभीर और व्यापक जीवन के प्रेरक तत्वों का अंतर्भाव होता है, अर्थात थोड़े शब्दों में जीवन के गंभीर अर्थों को कहा जाता है, जिससे कि हम प्रेरणा ले सकते हैं। प्रेरक तत्वों को कहा जाता है। जनाः सूक्तिभिः स्वल्पकालेनैव ज्ञान संपन्नाः भवितुर्महन्ति। लोग सूक्तियों से कम समय में ही ज्ञान से संपन्न हो सकते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान अल्प समय में प्राप्त करना चाहते हैं तो वे सूक्तियों के द्वारा कम समय में ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अल्प प्रयासेन तत्वबोधार्थम सूक्तिनाम अनुपमम योगदानम अस्ति। थोड़े से प्रयास से ही वास्तविक ज्ञान के लिए सूक्तियों का अद्वितीय योगदान है ना। थोड़े से प्रयास में ही अगर हमको गूढ़ तत्वों का ज्ञान चाहिए तो वो सूक्तियों के माध्यम से ही संभव है। अतः अस्माभिः सूक्तयः विशेषतः पठनीयाः, स्मरणीयाः, अनुसरणीयाश्च। इसलिए हमें सूक्तियाँ विशेष रूप से पढ़नी और याद करनी चाहिए एवं उनका अनुसरण भी करना चाहिए। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक सूक्ति और उसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है पठतो नास्ति मूर्खत्वम। जो पढ़ने वाले की मूर्खता नहीं रहती, उसकी मूर्खता जो है वो नष्ट हो जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति निरंतर अध्ययनशील होता है, जो पढ़ता रहता है, तो पढ़ने लिखने से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे उसकी मूर्खता नष्ट हो जाती है और वह विद्वान बन जाता है और समाज में भी उसका सम्मान होता है ना। कुछ लोग जो होते हैं वो मंद बुद्धि होते हैं, परंतु कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। तो जो नदी कुएं में जो रस्सी होती है वो बार बार कुएं में उसको डाली जाती है बाल्टी से बांधकर और फिर उसको ऊपर खींचा जाता है। तो जब एक रस्सी जो है वो पत्थर पर सिल पर निशान बना सकती निशान, तो एक जो मूर्ख होता है अगर वह बार बार पढ़े तो वह भी ज्ञानी बन सकता है ना। तो ये तो अपने ग्रहण करने की बात पे है कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, ये तो परम सत्य है ना। तो हर क्षेत्र में मेहनत करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से दूसरी सूक्ति है मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, अर्थात कम और सार रूप में बोलना वाणी की चतुरता या वाक पटुता कही जाती है। कम बोलना और उसको जो आप कहना चाह रहे हैं उसको सार रूप में बोलना, यही चतुरता और वाक पटुता कही जाती है। मनुष्य को व्यर्थ की बातों की अपेक्षा कम तथा सार रूप में बोलना चाहिए। उसे अपनी बात संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि संक्षिप्त एवं प्रभावशाली वक्तव्य से सभी व्यक्ति प्रभावित होते हैं। इसी को वाक्पटुता या बोलने की चतुरता कहते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा और सार रूप में बोलना चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम जो भी कहना चाहते हैं तो वो ज़्यादा लंबा ना बोल करके थोड़े और सार रूप में बोलें, ताकि व्यर्थ समय नष्ट ना हो और बोलने की जो ऊर्जा है वो बची रह जाए। तो अपनी बातों को कम शब्दों में और कम समय में बोलने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है न सुवर्णे ध्वनिस्तादृग या दृक्कासये प्रजायते।
तो ये जो तीसरा आपका तीसरी सूक्ति है, तो जैसी आवाज कांसे में उत्पन्न होती है वैसी सोने में नहीं होती, है ना। तो आपने भी सुना होगा जो कांस्य है, जो कांस्य धातु है, उसको जब उस पे अगर एक सिक्के से अगर आप प्रहार करेंगे अगर, तो बहुत आवाज होती है, परंतु सोने में उतनी आवाज नहीं होती है। सोना कांसे की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है, परंतु सोने में वह ध्वनि नहीं होती जो कांसे में होती है। भाव यह है कि प्रायः सुख सुविधाओं से संपन्न धनी व्यक्तियों में वह गुण नहीं होते जो अल्प सुविधा से युक्त निर्धन व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम अगली सूक्ति को आपको समझाएंगे।